एक दिन की बात थी। एक सूरजमुखी प्यास से सूखने के कगार पर था। सड़क के उस पार घास हरी भरी थी, मानो वहाँ जिंदगी मुस्कुरा रही हो। सूरजमुखी ने जिस जिंदगी का सपना देखा था, उसमें सूरज की गर्मी थी, आंधी तूफानों की ठंडी छांव और मिट्टी में नमी थी। लेकिन जहाँ सूरजमुखी था, वहाँ सिर्फ तेज धूप थी। हवा में थोड़ी सी नमी बची थी। उसे उसी से गुजारा करना था और उसे जलन हो रही थी। वो भी उस तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक धंसी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके कई साथी पहले ही हार मान चुके थे और वो सभी सूखकर गिर चुके थे। उनकी मिट्टी इतनी खराब हो चुका था, उसमें न पानी बचा था न ताजगी। एक एक करके वो सभी तपती धूप में झुलस गए। सूरजमुखी को अब लगा कि उसका समय आने वाला है। बस थोड़ी सी धूप और यही हश्र होगा। फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया। पहले तो उसने खुद को संभाला, हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ने के लिए अपनी जड़ें जमीन से बाहर निकाली। ये पहली बार था जब वो उठा और थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर उसने अपना संतुलन बना लिया। अब वो सड़क पार करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, तपती जमीन ने उसके पैर जला दिया। उस पार जाने की दूरी बस थोड़ी ही थी, लेकिन सूरजमुखी का फूल मानो 1000 कदम दूर हो, फिर भी वो रुका नहीं। दर्द सहते हुए वो तपती जमीन पर चलने लगा। जितनी तेजी से चल सकता था चल रहा था, ताकि जल्दी पहुंच सके। हर कदम बहुत भारी लग रहा था। थोड़ी सी दूरी अब बहुत लंबी लगने लगी थी। आखिरकार वो थक कर गिर पड़ा, लेकिन अब पानी की खुशबू नजदीक आ रही थी। वो खुद को थोड़ा और घसीटता हुआ आगे बढ़ा, पर अब मंजिल बिल्कुल सामने थी। उसने कांपते हाथों से उसे छूने की कोशिश की, पर अब उसमें ताकत नहीं बची थी। नई जिंदगी बस चंद कदम दूर थी, पर वो वहीं गिर पड़ा। इस बार वो फिर उठ नहीं सका। सूरजमुखी हार गया क्योंकि वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका, पर वो जीत भी गया क्योंकि उसने आखिरी सांस तक कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपना बीज का हिस्सा हवा में छोड़ दिया और फिर मिट्टी में समा गया। कई दिन बीत गए और उस हरी भरी जमीन पर उन्हीं बीजों से नए अंकुर फूट पड़े। उन्होंने अपनी शाखाएं फैलाई और मिट्टी की नमी और प्यार पाया। अब उनके बच्चे वो जीवन जी रहे थे जिसका सपना सूरजमुखी ने कभी देखा था। जाते जाते इस वीडियो को देखकर आपको क्या सीखने को मिलती है, अपने अपने राय कमेंट में लिखना ना भूले।